हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम अवेलेबल हैं जीओसी के असाइनमेंट सॉल्यूशन के लिए। आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब इन द कंपाउंड 1 to 4। देखिए एनान की स्टेबिलिटी जब भी बात करोगे तो आपको पता है रिजोनेंस करेगा। अरे तो क्या आपको लगता है रिजोनेंस करेगा? ये भी रिजोनेंस करेगा, यहां तक जाएगा, पर इस समय इसका कौन सा इफेक्ट है? माइनस में, तो उसको क्या करेगा? स्टेबल। यहां क्या है बोलो? लोन पे रिजोनेंस करोगे तो क्या होगा बोलो? रिपल्शन, हाईली अनस्टेबल। और यहां पे कौन सा इफेक्ट है बेटा? आपका प्लस एच इफेक्ट। तो प्रैक्टिकली सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा होना चाहिए? तो भाई कहानी के हिसाब से सबसे स्टेबल फॉर्म होना चाहिए आपके पास थर्ड ऑप्शन। तो भैया पहले कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? तो प्रैक्टिकली हम बोला गया स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर की बात कर रहे हो तो पहले आना चाहिए इसका। नहीं पूछा क्या गया है? ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, इसका मतलब सबसे लास्ट में थर्ड आना चाहिए। सबसे लास्ट में थर्ड ये आ रहा है। और सबसे अधिक अनस्टेबल कौन होना चाहिए? सेकंड। तो सबसे अधिक अनस्टेबल सेकंड, तो भैया ये आपका आंसर आना चाहिए। तो प्रैक्टिकली नेक्स्ट आंसर इज दिल्ली विद दिस। ओके, अगला थीम आपके पास में कुछ इस तरह से अवेलेबल है। या रिकॉर्डिंग हो रही है। among the following कंपाउंड, क्या आपको लग रहा है कि ये आपका लोकेलाइज है? क्या आपको लग रहा है कि ये आपका sp2 है? क्या आपको लगता है कि ये भी आपका लोकेलाइज है? और ये वाला पक्का वीकेस्ट बेस। तो 4 सबसे लास्ट में आना चाहिए, 4 सबसे लास्ट में आना चाहिए। नाउ बचा पहले कौन आएगा? तो ऑफ कोर्स फर्स्ट सबसे पहले, बिकॉज लोकेलाइज है प्लस CH2। कौन सा इफेक्ट लग रहा है बोलो? प्लस का इफेक्ट लग रहा है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज लाइक दिस, ताकि हम इसको आसानी से यूज कर सके। वो अच्छा डोनर होगा वो पहले जीतेगा। ऑक्सीजन का माइनस इफेक्ट लेगा तो इफेक्ट वीक बेस कर देगा। पहला पूछा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो भैया देखो एसिडिटी का ऑर्डर है तो एल्कोहल, भैया ये लोकेलाइज है, पहले ही देख लो sp3 है। ये वाला हमें अच्छी तरह से पता है कि ये ऑक्सीजन डीलोकेलाइज है। ये वाला लोकेलाइज की जगह डीलोकेलाइज तो है, पर ऑक्सीजन से कार्बन जा रहा है। और ये सबसे लकी ऑप्शन है बिकॉज ये तो 3 इक्विवेलेंट आयंस तक जा रहा है। तो सबसे पहले कौन आना चाहिए भैया? फोर्थ आना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन कहाँ है? फोर्थ ऑप्शन यहाँ है। यहाँ खत्म करते हैं, बचे 2 ऑप्शन। तो भैया सबसे लास्ट में कौन आना चाहिए? पक्का फर्स्ट, क्योंकि ये वाला sp3 हो रहा है। बस आपका आंसर आ गया। चेक करो, क्या चेक करना था? जिसका एनान ज्यादा स्टेबल उसको गेम पहले खिता दो, दैट्स ऑल। अगला, एम द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूस द मोस्ट बेसिक। क्या आपको लगता है यहाँ पे लोन पे लोकेलाइज है, यहाँ भी लोकेलाइज है, पर याद करो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा बोलो? प्लस एम। और हमें पता है प्लस एम होने से डेंसिटी बढ़ती है। यहाँ कौन सा इफेक्ट होगा बोलो? प्लस एच। यहाँ कौन सा इफेक्ट होगा बोलो? माइनस एम। तो जिसका जितना प्लस एम होगा बेस का मतलब जो अच्छा प्लस एम दे, तो भैया सेट है। अपन का आंसर बॉम्बे आना चाहिए, दिल दिमाग मत लगाओ। अगला, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इस क्वेश्चन को देख के बहुत से लोग इसकी रिएक्शन के पीछे भागेंगे, बट सच ये है कि आप सिंपल एसिड बेस करो, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जब आप एसिड बेस करोगे तो आपको यहाँ पे बनेगा माइनस और यहाँ मिलना चाहिए CH3 CH2 NH3+। पर चूंकि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, केटायन पहले आता है एनायन बाद में आता है। तो केटायन पहले आना चाहिए, यानी ये जखीरा पहले आना चाहिए, ये जखीरा पहले। कुछ इस तरह से मेंशन किया गया है। कुछ लोगों को ये जो रिप्रेजेंटेशन इश्यू होता है वो भी बहुत बड़ा इश्यू होता है, जो समझ में शायद नहीं आता है। अगला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या आपको लगता है कि सबके पास COH है तो एसिड बराबर है, पर ये कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम। और ये कौन सा इफेक्ट है? माइनस है। माइनस होने का मतलब ये जब खींचेगा तो गेम सेट होगा। इसी चक्कर में हम पहले इसको जिताएंगे, क्योंकि वो अच्छा विड्रॉएंगे। तो पहले कौन आना चाहिए भैया? पहले 3, फिर 1, फिर 2। ये आपका आंसर सिंपल तरीके से। अगला पूछा ऑर्गेनिक कंपाउंड है मोल फॉर्मूला समथिंग ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7। बस गेम खेल लो। C2H6O, इसको बनाने पर हमको अच्छी तरह से पता है कि एक एल्कोहल बनेगा, क्योंकि हमें ये भी पता है इथर तो ऑक्सीडेशन करता ही नहीं है। बचा ये, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो भाई अपन के पास आंसर में क्या आएगा बोलो? CH3COOH। क्या आना चाहिए? फिर से लिख रहा हूं, CH3COOH आना चाहिए, यानी फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए? C2H4O2। अब टाइम पास करने के लिए परसेंटेज दे रखे हैं तो दिमाग मत लगाओ, हम चुपचाप ऑक्सीजन देख के भी आंसर दे सकते हैं। कि ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो आपका आंसर आ ही जाएगा इस कहानी के लिए। एमंग द फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड और फिनॉल में कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? तो आई होप यही आपका ऑर्डर होना चाहिए। पहले फॉर्मिक आएगा, फिर एसिडिक आएगा, फिर प्रोपेन, क्योंकि रीजन सी बात है, जितना एलिफेटिक कम उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। तो बहुत सिंपल सा फंडा था। ये आपके पास ऑप्शन के रूप में आएगा तो हम बोलेंगे दैट्स द ऑर्डर, यही आपका ऑर्डर होना चाहिए, बिकॉज
जितना प्लस आई लगाओगे ऐसे उतना ही कम होता जाएगा। अगला पूछा है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, तो बेटा ये आपका क्या है बोलो 1 डिग्री एनायन है, ये आपका क्या है 2 डिग्री एनायन है, ये आपका क्या है 3 डिग्री एनायन है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे बेंजीन के साथ क्या दे रखा है, रेजोनेंस दे रखा है। तो भैया सबसे पहले आना चाहिए फोर्थ सबसे पहले आना चाहिए फोर्थ, तो फोर्थ ऑप्शन ये रहा शायद, कि बाकी जगह तो ऑप्शन ही सेट नहीं हो रहे, तुक्का भी लगाते ऐसे सेट हो जाता। अगला क्या पूछा है, तो भैया देखो इसका कौन सा इफेक्ट है, -m डीलोकेलाइज करोगे लोन पेयर को तो रेजोनेंस करेगा, ये कम से कम क्या है लोकेलाइज, सेकंड सबसे पहले जाना चाहिए, तो सेकंड सबसे पहले जा रहा है इसमें और इसमें, फिर बचा ये भी लोकेलाइज, और ये पक्का एरोमेटिक कैरेक्टर में चला गया तो ये तो डीलोकेलाइज, मतलब फोर्थ लास्ट में आना चाहिए, फोर्थ दोनों में ही लास्ट जा रहा है। बचा कौन, थर्ड एंड फर्स्ट, तो थर्ड और फर्स्ट में तो पक्का थर्ड ही जीतेगा, बिकॉज थर्ड क्या है बोलो लोकेलाइज, तो बस आ गया थर्ड के चक्कर में अपन का आंसर एकदम सेट होता है मामू। अगला पूछा है मैंने फॉलोइंग सेट द मोस्ट स्टेबल, स्टेबल कौन होता है जो एरोमेटिक होता है, चेक करो ये वाला पहला बन रहा है एंटी, क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एंटी ही है इस समय, ये आपका 10 पाई है, तो ये क्या हो गया बेटा एरोमेटिक, पर ये क्या है बोलो एंटी, क्योंकि इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है बोलो 8 पाई, तो ये क्या है बोलो एंटी, पर ये क्या है बोलो एरोमेटिक। ये ध्यान से देखो 10 पाई होने से ये भी एरोमेटिक और 2 पाई होने से ये भी एरोमेटिक, इसलिए दोनों आंसर क्या है बेटा एरोमेटिक के, इसलिए हम इसको ज्यादा प्रीफर करेंगे। अगला पूछा लोएस्ट स्टेबिलिटी ऑफ इथाइल, इथाइल एनायन कंपेयर टू मिथाइल, तो ऑफ कोर्स लोएस्ट स्टेबिलिटी क्यों होगी, तो हमको पता है कि मिथाइल और इथाइल में ऑफ कोर्स जीतने वाला ये होगा, क्योंकि इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा बोलो प्लस आई, वो से अनस्टेबलाइज करेगा। तो अगला पूछा हाईएस्ट स्टेबिलिटी ऑफ इथाइल रेडिकल, तो हम सब जानते हैं कि ये रेडिकल इस रेडिकल से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है कि इसका पी ऑर्बिटल उसके सिग्मा के साथ ओवरलैपिंग, तो इसका पी इसके सिग्मा से कॉन्जुगेशन करेगा। क्या पूछा है प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल, यस, और सिग्मा पी कॉन्जुगेशन इज रिस्पॉन्सिबल, दैट्स व्हाई आंसर। और भी चेक करो माइनस हो नहीं सकता, 2 प्लस ए अलाउ नहीं करूंगा, एक का प्लस है, पर यहाँ जो लिखा हुआ नाटक कर दिया सिग्मा सिग्मा स्टार, ये अलाउ नहीं हो सकता, क्योंकि रेडिकल के साथ इसकी बॉन्डिंग के रेस्पेक्टिवली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ही नहीं, आपके पास पी ऑर्बिटल है, दैट्स व्हाई हाँ, अगर कंफर्मेशन हो शायद आंसर सही होता, और नॉर्मल कंडीशन में आपका आंसर सिग्मा सिग्मा पी कॉन्जुगेशन से आएगा। अगला द मोस्ट एसिडिक प्रोटोन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, एसिडिक प्रोटोन का मतलब होता है इसमें से H+ निकालो और फिर एनायन चेक करो, और स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल का मतलब चेक कर लो इसी को देख के। तो इस कहानी में देखो ये लोकेलाइज नहीं डीलोकेलाइज, ये डीलोकेलाइज, और ये तो पक्का ये आपका हो गया बेसिक। बचा एसिडिक, तो क्या करोगे H को हटाओ, H को हटाओगे तो भैया माइनस बनाना पड़ेगा, अब माइनस बनाओगे तो माइनस यहाँ भी बनेगा, माइनस इस कहानी में यहाँ भी बनेगा, और माइनस यहाँ भी बनेगा, चेक करो कौन ज्यादा स्टेबल है। तो ये वाला जो माइनस बनता ये नाइट्रोजन टू कार्बन जाता, पर ये जो रेजोनेंस करेगा ये नाइट्रोजन टू कौन जाएगा ऑक्सीजन, और ये लोकेलाइज, तो सबसे स्टेबल कौन हुआ दिस वन, तो बी वाला होना चाहिए एसिडिक। इसका मतलब ए कैंसिल, बी वाला ए कैंसिल, सी वाला, बस इतने में सोल्व हो गया, काई को मेहनत करी फुकट गई। अगला क्वेश्चन विच इज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एरोमेटिक इन नेचर, तो बेटा देखो ये आपका 6 पाई ये पक्का एरोमेटिक होगा, ये भी 6 पाई एरोमेटिक होगा, यहाँ बीच में क्या आ गए बोलो sp3 नॉट अलाउड, यहाँ पे तो 8 पाई, तो ये क्या हो गया बोलो एंटी, ये क्या हो गया नॉन, तो एरोमेटिक का आंसर क्या आना चाहिए आगरा बॉम्बे, आगरा बॉम्बे आगरा, ये रहा आपका आगरा बॉम्बे, दैट्स व्हाई योर आंसर इज लाइक दिस। अगला विच इज द फॉलोइंग कार्बोटाइन इज मोस्ट स्टेबल, तो क्या आपको लगता है कि ये रेजोनेंस करेगा पॉजिटिव बनेगा पर लोकेलाइज है, ये रेजोनेंस करेगा पर रेजोनेंस के बाद तुरंत एक बार में ओसीसी बन जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ रेजोनेंस करोगे तो पॉजिटिव जाएगा पर फेवर नहीं करेगा, पर जब यहाँ रेजोनेंस करोगे तो जंप करते हुए पॉजिटिव मोर चार्ज डिस्पर्जन ऑक्सीजन के पास भी जाएगा, दैट्स व्हाई दिल्ली इज योर आंसर, बिकॉज आप चार्ज को ज्यादा स्टेबल के लिए लेके जाओगे। Among the following is decreasing of acidic strength, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ आपका -m है, यहाँ पर आपका -i है, यहाँ आपका आई थिंक -i ही है क्योंकि मेटा पोजिशन, और यहाँ आपका +m है। दिल्ली सबसे पहले हारने वाला होना चाहिए और जीतने वाला आगरा होना चाहिए, तो लकीली यही तुम्हारा आंसर है अबाउट द ABCD, बिकॉज
जितना ज्यादा एनायन बनेगा उतना ही वो ऑक्सीजन को ज्यादा स्टेबल करने में काम मिलेगा। प्रैक्टिकली जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल होता है उसको हम ज्यादा प्रीफर करेंगे इस कहानी में। अगला पूछा है इस कहानी के अंदर, विद द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। तो भैया ये आपका है 6 पाई, तो ये तो हो गया एरोमेटिक। ये वाला आपका 2 पाई है, तो ये भी हो गया एरोमेटिक। यहाँ पे याद करो एच रिपल्शन से ये आउट ऑफ प्लेन जाता है तो ये नॉन एरोमेटिक। और ये तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला नेफ्थलीन है तो ये एरोमेटिक। तो क्या पूछा था, नॉट एरोमेटिक, दैट्स व्हाई योर आंसर इज सी। गॉट द पॉइंट। अगला 6 एनुलिन 1 एनुलिन और 10 एनुलिन आर रेस्पेक्टिवली एरोमेटिक। तो भैया ये तो एरोमेटिक ही दिख रहा है। याद करो ये टफ शेप मॉलिक्यूल होता है और हमको पता है टफ शेप वाला क्या होना चाहिए, नॉन। तो वो भी सही देखा, नॉन। नॉट एरोमेटिक लिखा ना, नॉट वर्ड लिखा, इसका मतलब नॉन एरोमेटिक की बात कर रहा है। पर ये वाला पूछा एरोमेटिक, यहाँ भी गलती है। अभी बताया था ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा और आउट ऑफ प्लेन का मतलब ये भी नॉट में ही जाएगा। और रीजन है plenty of the one of requirement of aromatic system. Yeah, we know very well because in aromatic system, if plenty is must be requirement condition, because if in presence of plenty the aromatic ring current actually known as a diametric ring current will be happen. So it's a very essential condition. If your compound is aromatic, then you must be planar, so that perfect ring current will be flow. So I think the answer is X arrow, X non, X also non-aromatic. Yeah. With the following compound is not an example of benzene. कौन सा एग्जाम्पल बेंजीन का नहीं है? तो भाई देखो ये तो बेंजीन दिख ही रहा है, ये भी बेंजीन दिख ही रहा है। ये बेंजीन नहीं दिख सकता, ये बेंजीन जैसा दिख रहा है पर बेंजीन है नहीं, ऐसा लग रहा है। बट द प्रॉब्लम विल बी इसका जो एच है वो आसानी से मूव कर सकता है। टॉटोमर का कंसेप्ट कहते हैं इसको। और टॉटोमर में मूव करोगे तो ये बन जाएगा इस तरह से एरोमेटिक, और बाकी सिचुएशन आपके पास में इसी फॉर्म में रहेगी, यहाँ एच आ जाएगा। या आई थिंक लोकेशन ऊपर नीचे कर दिए मैंने। तो पर यह कि आप इस एच को यहाँ ले जाओगे तो पाई बॉन्ड बन के शिफ्ट जरूर होगा, तो ये भी हो सकता है। ये ऐसा मॉलिक्यूल जो हो ही नहीं सकता बिकॉज ये आपका टफ शेप मॉलिक्यूल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं इस कहानी को स्कोप में डील करने को। Among the following Mark proton which compound show the lowest pK value? यहाँ पे भैया यहाँ माइनस बनाओगे चलेगा एसिड, यहाँ भी माइनस बनाओगे चलेगा, यहाँ भी माइनस बनाओगे और यहाँ भी माइनस बनाओगे, क्योंकि जो मार्क पूछा उसकी बात कर रहे हो। अब ये तो एसिडिक है, पर अगर इसका प्लस एम इफेक्ट है तो आपने पॉजिटिव कम कर दिया। पॉजिटिव कम का मतलब ये ना कम स्टेबल। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है और पॉजिटिव ज्यादा है और यहाँ पे ये खींच भी रहा है, तो दोनों ओर से स्टेबल होगा। दैट्स व्हाई आई होप इसका आंसर सी आना चाहिए। अगर मार्क प्रोटोन इस एज की बात कर रहे हो तो, बाकी नॉर्मल कंडीशन में अगर आप एसिड की बात करोगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो डेली कहलाता है, बट मार्क प्रोटोन की बात कर रहे हो तो आंसर डेली नहीं आएगा, कैलकाटा आना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द yeah. This is all about the discussion of GOC assignment. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।